बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश यूनिट नंबर 6 का जो पोएम है मदर टू सन, उसमें जो क्विज़ हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एजुकेशन इन्फोस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोग को बर वक्त मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्विज़ का हमारा पहला एमसीक्यूज़ है। इन द पोएम मदर टू सन द मदर कंपेयर्स लाइफ टू ऑप्शन ए रिवर, ऑप्शन बी माउंटेन, ऑप्शन सी स्टेयरकेस, ऑप्शन डी रोड। इस नज़म में जो है ना मदर टू सन में ज़िंदगी को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है। इसमें जो है ना एक जुमला है, लाइफ फॉर मी आर नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। तो क्रिस्टल स्टेयर जो है ना सीढ़ियों को कहते हैं, तो इसको जो है ना सीढ़ियों से क्रिस्टल स्टेयर के साथ कंपेयर किया गया है। लिहाजा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है, द टोन ऑफ द पोएम इज हैप्पी, एंग्री, इनकरेजिंग, फनी। इस नज़म में जो है ना टोन का पूछ रहा है कि इसमें टोन कैसा है। इसमें जो है ना माँ अपने बेटी को हिम्मत देती है और इसका हौसला बढ़ाती है। लिहाजा इसका जो लहजा है या जो टोन है वो क्या है, वो इनकरेजिंग है। ऑप्शन नंबर सी सवाल नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना कह रहा है कि हु इज़ एड्रेसी इन द पोएम मदर टू सन, द सन, द मदर, द रीडर, अ फ्रेंड। इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसमें एड्रेसी कौन है, किसको नसीहत हो रही है। इस नज़म में जो है ना माँ अपने बेटे को नसीहत कर रही है। तो माँ जो है ना मदर क्या है, वो स्पीकर है, और उसका जो सन है वो क्या है, वो एड्रेसी है या सुनने वाला है। लिहाजा इस सवाल का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है, विच ट्रेट बेस्ट डिस्क्राइब द मदर कैरेक्टर इन द पोएम। इस नज़म में जो है ना कौन सी खूबी मदर की कैरेक्टर को सही तरह से या मदर की जो कैरेक्टर है उसकी सही तरह से वजाहत कर रही है। केयरलेसनेस, डिटरमाइंड, बूस्टफुल, इंडिफरेंट। इसमें जो है ना माँ मुश्किल हालात के बावजूद हिम्मत नहीं हारती, वो हौसले का मुजाहरा करती है, वो जो है ना मजबूत है और पुरअज़म है। लिहाजा इसमें जो है ना डिटरमाइंड, साइलेंट, ये जो है ना सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, बोर्ड्स टोर्न अप सजेस्ट। बोर्ड टोर्न अप का क्या मतलब है। न्यू पैनल्ड वुड, ऑप्शन बी डेकोरेटिव फ्लोर, ऑप्शन सी ब्रोकन प्लैंक्स, और ऑप्शन डी मार्बल स्टेप्स। यानी बोर्ड टोर्न अप का मतलब है कि तख्ते जो टूटे हुए हों, यानी टूटे हुए तख्ते। तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ब्रोकन प्लैंक्स सॉरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे एक टास्क आ गया, ये मैं आप लोगों को पे छोड़ता हूँ। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका मुझे जो है ना आंसर बताना है। किंडर हार्ट का क्या मतलब है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। वेरी सॉफ्ट, न्यूट्रल, एक्सट्रीमली, हार्ड या मॉडरेट। जो भी सही लगे वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। अगला सवाल है, इन द लाइन लाइफ फॉर मी आर नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर द वर्ड नो इज यूज्ड एज कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, प्रोनाउन। यहाँ पे जो है ना नो का पूछ रहा है कि नो क्या चीज़ है। नो जो है ना
नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी नो जो है ना किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को। और नाउन क्या है, क्रिस्टल स्टेयर, इसको जो है ना मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा ये क्या हो गया, ये डिटरमाइनर हो गया। इस सवाल का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। द लाइन इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे जो है ना प्रीवियस लाइन की बात हो रही है। कौन सी लाइन की, यही जो ऊपर हमने डिस्कस की, लाइफ फॉर मी आर नॉट बी नो क्रिस्टल स्टेयर। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, सिमिली है, आयरनी है, प्रीपोजिशन है या मेटाफोर है। तो यहाँ पे जो है ना अगर लाइक या एस का वर्ड यूज़ हुआ था तो फिर जो है ना ये क्या होता, ये फिर सिमिली होता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, लिहाजा ये क्या है, मेटाफोर है। लाइक या एस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस सवाल का सही ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे एक और टास्क आ गया, टास्क नंबर 2। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पोएट, लैंगस्टन हुगिस, जो कि इस पोएम का ये जो पोएम है इसने लिखा है, ये क्या था, साइंटिस्ट था, पेंटर था, आर्किटेक्ट था या सोशल एक्टिविस्ट था। ये जो है ना वहाँ पे रीड अबाउट जो पोएट है वहाँ से ये एमसीक्यूज उठाया गया है, आप लोगों ने बताना है कि वो क्या था। ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ मैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। द आइटम बेयर विद अ सोअर पा मीन्स स्ट्रांग एनिमल्स इन पेन, स्ट्रगलिंग बट मैनेजिंग, हैप्पी सिचुएशन, डेंजरस एनिमल। बेयर विद अ सोअर पा का मतलब है मुश्किल में होने के बावजूद काम को जारी व सारी रखना। ये एक मुहावरा है, मुश्किल में होने के बावजूद किसी काम को जारी रखना। यानी इस सवाल का सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रगलिंग बट मैनेजिंग। ये जो है ना इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। द आइटम हैंडपैक्ड, हैंडपैक्ड भी एक आइटम है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऐसा मर्द जो अपनी बीवी के कंट्रोल में हो, जो कि बीवी के ज़ेर असर हो, जो कुछ उसे अपनी बीवी कहता है वो इसको जो है ना उसके हाँ में हाँ मिलाता है। तो वो ब्रेव पर्सन होता है, कीप्स हैंड्स उसके लिए इस्तेमाल होता है, लेजी वर्कर या कंट्रोल्ड बाय वाइफ। ये जो है ना इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। डू आई हैव टू क्लीन द किचन इज बेस्ट चेंज इनटू, ऑप्शन ए कैन आई क्लीन द किचन, मस्ट आई क्लीन द किचन, शुड आई क्लीन द किचन। यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, डू आई हैव टू क्लीन द किचन। हैव टू को मॉडल में बदल लें तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो हैव टू है इसको अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में चेंज करें तो क्या लगेगा, मस्ट आई क्लीन द किचन। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। यहाँ पे टास्क नंबर 3 आ गया, चूज़ द करेक्ट मॉडल वर्ब। यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने मॉडल वर्ब जो है उसका इस्तेमाल करते हुए कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। डैश दैट आई न्यू हर, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी कुड, ऑप्शन सी कैन, ऑप्शन डी माइट। जो भी सही लगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्ट मॉडल। डैश हर सोल रेस्ट इन पीस। ये तो सिंपल है, आई थिंक आप सबको आना चाहिए। मे, कुड, माइट, शुड। तो यहाँ पे जो है ना मे लगेगा। क्यों लगेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे
दुआ दी जाती है और दुआ के लिए जो है ना मे का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा मे हर सोल रेस्ट इन पीस, ये इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। द mother to son encourage her son to give up easily, keep moving forward despite struggle। ऑप्शन सी है रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स और ऑप्शन डी है स्टे साइलेंट ऑलवेज। इस नज़म के हवाले से पूछ रहा है कि माँ जो है ना अपने बच्चे को क्या कर रही है, इनकरेज कर रहे है बच्चे को, या इसमें जो है ना माँ अपने बच्चे को नसीहत कर रही है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आते रहते हैं, आपने उसमें झुकना नहीं है, उसमें रहते हुए आपने आगे बढ़ना है, यानी आपने स्ट्रगल करनी है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम मदर टू सन इज मेनली अबाउट। ये पोएम किस चीज़ के मुतालिक है? एजुकेशन सिस्टम के मुतालिक है, फैमिली कन्फ्लिक्ट के मुतालिक है, लाइफ स्ट्रगल्स एंड प्रिजर्वेंस के मुतालिक है, या चाइल्डहुड मेमोरीज के मुतालिक है? ये तो सिंपल है, आप सबको आई थिंक अगर आप लोगों ने यूनिट पढ़ा है तो आप सबको आना चाहिए, आप सबको पता होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी टास्क आ गया बीच में, टास्क नंबर 4। द फ्रेज लाइफ आर नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर मीन्स वेरी इजी एंड स्मूथ, फुल ऑफ लग्जरी, डिफ़िकल्ट एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑलवेज जॉयफुल। ये थोड़ा सिंपल सा टास्क मैंने उठा के दिया ताकि जो एवरेज स्टूडेंट्स है उसको भी ये टास्क आना चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग मॉडल वर्ब फॉर परमिशन। यानी परमिशन के लिए यहाँ पे जो मॉडल वर्ब होगा वो हमने चूज करना है। मस्ट आई गो आउटसाइड, मे आई गो आउटसाइड, शुड आई गो आउटसाइड, कैन आई गोइंग आउटसाइड। मस्ट तो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि मैंने हर सूरत जाना है, नहीं, परमिशन के लिए ये तो ताकीद हो रहा है यहाँ पे। शुड और कैन का अगर आप लोग देखें तो कॉमन सेंस से भी पता चलता है, ये भी नहीं हो सकते। मैं जो है ना परमिशन के लिए यूज़ होता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइटम अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मीन्स। एक और मुहावरा है अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का क्या मतलब है? समथिंग हेल्पफुल, ऑप्शन बी है अ स्मॉल प्रॉब्लम इन अ गुड सिचुएशन, ऑप्शन सी है अ ब्यूटीफुल सिचुएशन, ऑप्शन डी है टाइप ऑफ इंसेक्ट। अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब है किसी चीज़ में मामूली सी खराबी, यानी जो चीज़ बहुत अच्छी हो लेकिन इसमें से जो मामूली सी खराबी आती है ना, इसके लिए ये आइटम यूज़ होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, स्मॉल प्रॉब्लम इन अ गुड सिचुएशन, ये इसका करेक्ट आंसर है।